Good morning, Sarvada Namaskar, dear. Once again, I'm here with a new lesson. In today's session, I'm going to teach the student of Standard 10 from the book of Footprint Without Feet, chapter number 7, The Necklace. That has been written by Guy de Mospant. And here, the main character is Matilda and Mr. Loiser. इस लेसन के मेन कैरेक्टर है मैटिल्डा और मिस्टर लॉयजर। आते हैं इस लेसन में सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। राइटर का इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि गाय डे मॉस्पैंट वाज अ ग्रेट राइटर ऑफ फ्रांस। कहाँ के? फ्रांस के बहुत अच्छे और बहुत प्रसिद्ध राइटर हुआ करते थे। एंड ही इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के सबसे बेस्ट राइटरों में उनकी गिनती की जाती थी। एंड ही वाज बोर्न ऑन 5th of August in 1950 at the Château of Mazarin in France. He described the futility of wars and violence and take the thousands of innocent lives. He wrote more than 300 short stories, 6 novels and travel book and even poetry. उन्होंने अपने जीवन काल में कितने सारे स्टोरीज लिखी, कितने सारे पोएम्स लिखे, कितने सारे नोवेल्स लिखे और वो सारे के सारे अपने आप में फेमस हैं। और उसी सारे फेमस स्टोरी में से ये प्रेजेंट लेसन भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। इससे कुछ सीखने को मिलेगा। आइए सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस लेसन के मेन कैरेक्टर के बारे में, मैटिल्डा के बारे में। मैटिल्डा बताया जा रहा है कि शी वॉज अ वेरी प्रिटी एंड यंग लेडी। She wanted to be rich, but she was born in a humble family and had to marry an ordinary man. है? एक ऑर्डिनरी फैमिली में जन्म ली, लेकिन बहुत खूबसूरत थी, यंग थी और रीच होना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या? एक नॉर्मल इंसान से शादी करनी पड़ी, गरीब इंसान से शादी करनी पड़ी। दूसरी तरफ ये जो मिसेस लॉयजर है, वो लॉयजर को पढ़ते हैं मिस्टर लॉयजर इज अ सिंपल मैन वर्किंग एज अ क्लर्क एंड ही लव्स हिज वाइफ एंड डज एवरीथिंग टू मेक हर हैप्पी। लॉयजर, मिस्टर लॉयजर मैटिल्डा के हस्बैंड हैं जो एक क्लर्क का काम करते हैं और उसी क्लर्क की नौकरी से अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करते हैं कि उसे खुश रखा जाए। लेकिन क्या वो खुश रख पाते हैं? आइए जानते हैं लेसन के अंदर। चलते लेसन में। लेसन शुरू होता है, बताया जाता है कि मैटिल्डा एक नॉर्मल से फैमिली से बिलोंग करती है, यंग है, खूबसूरत है और बड़े घराने में शादी करना चाहती है। लेकिन वो कहती है कि बड़े घराने में शादी करने के लिए बड़ा सा डॉरी चाहिए, बड़ा सा दहेज चाहिए और उसके पास दहेज देने के लिए पैसा नहीं है। और ऐसा भी है कि उसको कोई बड़ा इंसान जो बहुत धनवान है उसको प्यार करता है, ऐसा भी नहीं है। धीरे धीरे आखिर में उसे एक क्लर्क से शादी करनी पड़ी जो एक सिंपल सा मैन था। लेकिन वो सिंपल मैन सिंपल होने के बाद भी अपनी पत्नी को खुश रखने की हर संभव कोशिश किया करता था, है ना। उसके अपोजिट ये जो मैटिल्डा है एक लग्जरियस लाइफ चाहता था। उसके चाहते थे कि बड़े बंगले हो, शान शौकत हो, नौकर हो, चाकर हो, सब कुछ हो, उसको कुछ करने की, कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े। उसके अपोजिट ये गरीब सिंपल सा क्लर्क जो अपनी कमाई से, अपनी इनकम से अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता था लेकिन रख नहीं पाता था। एक बार की बात है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे, डिनर करने। और वो जो डिनर पर रखा हुआ था डिनर सेट, वो मिस्टर लॉयजर की नज़र में बहुत खूबसूरत था, उसकी तारीफ वो कर रहे थे। लेकिन उसके अपोजिट ये जो मैटिल्डा है वो उस पर क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गया कि ये सारे के सारे खूबसूरत नहीं, ये सब पुराने हो चुके हैं, घिसे पीटे हो चुके हैं। उसको ये सब कुछ नहीं करता। इवन जहां ये दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे वो एक फ्लैट थी और वो फ्लैट भी घिसा पीटा सा पुराना हो गया था। और उस फ्लैट के जिस रूम में वो रहते थे उसमें जो बड़ा फर्नीचर था वो भी घिसा पीटा सैबी टाइप का हो गया था, पुराना टाइप का हो गया था। और इसीलिए मैटिल्डा परेशान रहती थी क्योंकि उसको चाहिए होता है लग्जरियस लाइफ। क्या चाहिए होता है? लग्जरियस। अब एक बार की बात है कि ये मिस्टर लॉयजर अपने ऑफिस में काम करने जाते हैं और एक दिन अपने साथ एक हाथ में बड़ा सा इन्वेलप लेकर आते हैं और उस इन्वेलप को देते हुए, अपनी पत्नी को देते हुए बहुत खुश होते हैं कि ये लो। पत्नी उस इन्वेलप को लेती है और इन्वेलप के अंदर जब खोलती है तो पता चलता है कि उसमें एक इनविटेशन कार्ड है
एक इनविटेशन कार्ड है। और वो इनविटेशन कार्ड को जैसे ही देखती है, उसके गुस्से साथ में आसमान पर होती है, वो झट से उसको फेंक देती है और कहती है कि तुम जाओ, मैं क्या करूंगा इस इनविटेशन कार्ड। ऐसा क्यों कहती है, मैं बताता हूँ। अब हस्बैंड शॉक्ड हो गए, उसकी एक्टिविटी को देखकर हस्बैंड शॉक्ड हो गए, शॉक्ड है। उन्होंने सोचा, पहले सोचा था कि ये जो है इनविटेशन लेटर जब वो अपनी पत्नी को देंगे तो पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। क्यों खुश हो जाएगी, क्योंकि मैटिल्डा को बाहर जाने का बहुत कम मौका मिलता है और ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके सहारे मैटिल्डा और दोनों हस्बैंड वाइफ किसी पार्टी में घूमने फिरने जाते, मौज मस्ती करते। इसके अपोजिट मैटिल्डा गुस्सा गई, क्रोधित हो गई, एंगर्ड हो गई। क्यों हो गई एंगर्ड, पति ने पूछने की कोशिश की। मैटिल्डा ने जवाब दिया कि क्यों ना हो गुस्सा, पार्टी में मुझे जाना है और पार्टी में जाने के लिए अच्छे ड्रेस की जरूरत होती है जो मेरे पास नहीं। ये बेचारे लॉयर सोचने लगते हैं कि अगर इसके पास ड्रेस नहीं है तो पार्टी में कैसे जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा ड्रेस कितने तक आ जाना चाहिए, अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने कुछ सोचा विचारा और सोचने के बाद अपने लेवल, अपनी क्वालिटी की बात करने लगी। कहने लगी आप 400 फ्रैंक्स तक का ड्रेस हमें ला दीजिए। कितने 100 का, 400 फ्रैंक्स। लॉयजल ने सोचा कि उसकी जो बचत की थी उन्होंने, उस बचत से उसके पास 400 फ्रैंक्स थे, लेकिन वो सोचने लगा कि 400 फ्रैंक्स अगर मैं ड्रेस पर फिनिश कर देता हूँ तो उसका एक अपना पर्सनल ख्वाब था कि समर के मौसम में अपने दोस्तों के साथ शूटिंग करने के लिए जाता है और उसमें शूटिंग करने जब जाता है तो उसके पास कोई गन नहीं हुआ करता है और वो 400 फ्रैंक्स उसने सेव करके रखा था कि वो एक गन खरीदे। लेकिन अपने सपनों पर मिट्टी डालते हुए उसने क्या किया, अपनी पत्नी के सपनों का साकार करने लगा। वो गया और 400 फ्रैंक्स से एक सुंदर सा ड्रेस, सुंदर सा गाउन खरीद कर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी खुश हुई, लेकिन फिर से जब जाने की बारी आई पार्टी में तो फिर से वो नाखुश हो गई, फिर से क्रोधित हो गई। मैटिल्डा अपने पति पर फिर से क्रोधित हो गई। वो उसे डांटने लगी, फटकारने लगी कि मुझे ड्रेस तो आ गया है, क्या मैं खाली ड्रेस पहनकर ही पार्टी में जाऊंगी? वहाँ कितने खूबसूरत खूबसूरत लोग रहेंगे, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आएंगे, खूबसूरत खूबसूरत गहने पहन के आएंगे और मेरे पास तो गहना है ही नहीं। ड्रेस तो तुमने ला दिया लेकिन कोई आभूषण मेरे पास नहीं है, कोई जेवल्स मेरे पास नहीं है। हाउ कैन आई अटेंड दैट पार्टी? मैं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। अब बेचारा पति क्या करता, सोचने लगा और सोचने के बाद एक आइडिया दिया अपनी पत्नी को। क्या आइडिया दिया? अपनी पत्नी मैटिल्डा को आइडिया दिया कि उसके पास एक फ्रेंड है, फ्रेडियर। क्या है? फ्रेडियर नामक फ्रेंड है, मैं जरा देख लूं। मैटिल्डा की एक फ्रेंड है, मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर, उन्होंने लॉयजल साहब ने मैटिल्डा को एडवाइस दिया कि तुम क्यों नहीं फॉरेस्टियर के पास जाती हो जो बहुत धनी है, उसके पास बहुत सारे जेवल्स, उससे एक रात के लिए क्या कर लो, उधार मांगो, कर लो, कल सुबह लौटा देंगे। अब ये आइडिया सुनते ही मैटिल्डा बहुत खुश हुई। अब बोले हाँ, दिस इज अ गुड आइडिया। वो गई फॉरेस्टियर के पास और वहाँ उससे बहुत ही नम्र भाव में, बहुत ही धीमे स्वर में, बहुत विनम्रता पूर्वक फॉरेस्टियर से कहा। मैडम फॉरेस्टियर ने एक छोटा सा मेटल बॉक्स उसके सामने लाकर खोल दिया और बोला कि जो भी इसमें से तुम्हें जेवल्स पसंद है उसे तुम ले जा सकती हो। मैटिल्डा ने उसमें जेवल बॉक्स में बहुत सारे जेवलरी को देखा, सबको देखा और देखने के बाद लास्ट में उसे पसंद आई हीरो का हार। क्या पसंद आया? हीरो का हार, जिसको नेकलेस कहा गया। आपका लेसन भी नेकलेस है, द नेकलेस। उस नेकलेस को उठाया और उठाने के बाद उसे बहुत कॉस्टली लग रहा है क्योंकि ये हीरो का हार है, बहुत कॉस्टली होगा, बहुत महंगा होगा। क्या मैं फॉरेस्टियर से मांगूंगी वो देगी? हिचकिचाहट होने लगी, लेकिन फिर भी अपनी हिचकिचाहट को दबाकर धीरे धीरे बोली। फॉरेस्टियर ने उसे मना नहीं किया, यू कैन गेट दैट। वो ले गई मैटिल्डा और उसको पहनकर पार्टी में चली गई। अब पार्टी में पहनकर जब गई गाउन और एक गले में नेकलेस, बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत यूनिक लग रही थी। वहाँ उस पार्टी में सब लोग मैटिल्डा की ओर ही देख रहे थे।
सब लोग मेटिल्डा से बात करना चाहते थे, मतलब एकदम यूनिक थी उस पार्टी में। अब जैसा मैंने बताया कि वो एक बॉल पार्टी थी, यंग पार्टी थी। बॉल पार्टी बोले तो हमारे भाषा में उसको बोलते हैं एडल्ट पार्टी। एडल्ट पार्टी जहाँ पे केवल बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, और बॉल पार्टी में शराब भी चलता है, कबाब भी चलता है। सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और उसी में उसके पति जो थे लॉयजर साहब नाचते गाते गाते थक गए, और थकने के बाद किसी बेडरूम में जाकर वो सो गए। लेकिन उनकी पत्नी मटिल्डा पूरी रात नाचती गाती रही, पूरी रात नाचती गाती रही। पार्टी देर रात तक चली। सुबह के 4 बज गए थे, सुबह के 4 बज गए थे, और 4 बजे अब घर जाने की बारी आई। मिस्टर लॉयजर आया मटिल्डा को लेकर, बोले आप घर जाना चाहिए। जब घर लौट रहे थे, बाहर में उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी कैरेज, कोई भी पैसेंजर वाहन नहीं थी। तब उन्होंने वहाँ से पैदल चलना शुरू कर दिया। पैदल चलने लगे तो नदी के किनारे जैसे ही पहुँचे, वहाँ पे एक पुराना सा कैरेज लगा हुआ था, पुराना सा कार लगा हुआ था। उसी पुराने से कार में बैठकर वो लोग अपने घर पे गए। अब घर को गए तो हस्बैंड को सुबह 10 बजे ऑफिस जानी थी। पत्नी के पास तो कोई काम नहीं, बेचारी 4 बजे 5 बजे घर पहुंची, वो सो जाएगी, देर दिन तक सोती रहेगी। लेकिन हस्बैंड बेचारे को सुबह 10 बजे ऑफिस जानी थी, एंड दैट इज व्हाई ही हैड टू गो टू स्लीप, जाना था। लेकिन मैटिल्डा ने सोचा क्या कि वो आज बहुत खूबसूरत दिख रही है, एक बार अपने आप को आईना में देख लो। मैटिल्डा गई अपने आप को आईना में देखने, और जब आईना में देखती है तो अपने आप को देखकर जोर जोर से लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। उसकी चीख चिल्लाहट को सुनकर लॉयजर साहब उसके कमरे में आते हैं और पूछते हैं क्यों रो रही। वो बताती है कि उसके गले का नेकलेस नहीं, मिसिंग है। लॉयजर साहब उस मिसिंग नेकलेस को पूरे कपड़े में, पूरे गांव में, पूरे पॉकेट में, अपने रूम में जिधर तिधर ढूंढते हैं, बस उनको कहीं नहीं मिलता है। लॉयजर साहब मुझसे पूछते हैं कि तुमने अपने गले में नेकलेस जो पड़ा था उसको लास्ट किस समय तक फील की हो। मैटिल्डा बताती है कि जब मैं पार्टी से निकल रही थी बाहर, वहाँ तक मुझे फीलिंग आ रही थी कि मेरे गले में है, और उसके बाद मुझे याद नहीं। अब ये लॉयजर साहब क्या करेंगे, बेचारे डर के मारे सोए भी नहीं और चले गए उसी समय, उसी रास्ते जिस रास्ते वो लोग लौटे थे। ढूंढते फिरे, लेकिन ढूंढते ढूंढते उनको कहीं नहीं मिला। सुबह के 8 बजे में से 8 बज गए थे, लेकिन नेकलेस उनको नहीं मिला। इवन उनको उस कैरिज की, उस कार की भी नंबर नहीं याद थी दोनों में से किसी को, कि उस कार वाले को फ़ोन करके पता किया जाए कहीं उसके कार में तो नहीं गिरे। अब क्या करेंगे, कॉस्टली हीरे की हार है, गुम हो जाएगा, फाइन करना पड़ेगा। तब लॉयजर साहब ने अपनी पत्नी मैटिल्डा से कहा कि फॉरेस्टियर को बता दो कि उसका जो नेकलेस था यूज़ करने के बाद उसका हुक टूट गया पीछे से, और जिसको मैंने रिपेयर करने के लिए किसी शॉप में दिया है, और उसको रिपेयर होने में 2-3 दिन टाइम लगेगा, और वो 2-3 दिन टाइम मुझे मिलेगा। उस 2-3 दिन में हम उस नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैटिल्डा ने ऐसा ही किया। उसके बाद लॉयजर साहब पुलिस कंप्लेंट की, इधर उधर ढूंढा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन वो नेकलेस तो फॉरेस्टियर को लौटाना था। अब क्या करेंगे जब नहीं मिला। अब उन्होंने क्या किया, खरीदने के मन बना लिया कि अब नया खरीद कर उन्हें देना पड़ेगा वापस, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ, जो मैटिल्डा है और लॉयजर साहब, ये दोनों हस्बैंड वाइफ किसी ज्वेलर शॉप में पहुंचे, और वहाँ उन्होंने ठीक उसी तरह का एक नेकलेस पसंद किया और उसकी कीमत जाना। उसकी कीमत उस समय 60,000 फ्रैंक्स था। कितने बेटा? 60,000 फ्रैंक। लेकिन उस समय डिस्काउंट में ओनली 55,000 फ्रैंक्स में मिल रहा था। अब ये लॉयजर साहब सोच रहे हैं कि उन्होंने पूरे जीवन में जितने भी बचत की है, उस बचत से उनके पास है टोटल 18,000 फ्रैंक्स उनके पास है, और 18,000 फ्रैंक से डिवाइड करने के बाद 55,000 फ्रैंक्स में उनको मिल रहा था। अब 80,000 उनके पास 80 नहीं 18,000 और उनके पास डिपॉजिट था, सेविंग थी,
और उतना सब ट्रैक करने के बाद उनको 36,000 और चाहिए था। कितना था? 50 इतना फ्रैंक्स चाहिए था उस जेवर को खरीदने के लिए, और उनके पास टोटल कितना था? इतना फ्रैंक्स। सब ट्रैक करेंगे तो बचेगा कितना? इतना फ्रैंक्स। किसको जरूरत था? लोइजल साहब। क्या खरीदने के लिए? नेकलेस खरीदने के लिए। अब वो सोच रहे हैं कि अब 36,000 फ्रैंक्स कहाँ से लाए। उन्होंने अपने फ्रेंड से, कलीग से उधार लेकर उस जेवल्स को खरीद लिया, नेकलेस को खरीद लिया, और फॉरेस्टियर को भी वापस खरीद तो लिया, लेकिन कर्ज में अपने आप को पूरी तरह से डुबा लिया। उन्होंने पूरी तरह से डुबा लिया। अब ये हस्बैंड वाइफ अपने डेट को, अपने कर्जे को छुपाने के लिए, अपने कर्जे को छुपाने के लिए दिन रात काम करने लगे। लोइजल अपने ऑफिस में ओवर टाइम काम करने लगे। इवन जहां वो रहते थे, जिस फ्लैट में रहते थे, उस फ्लैट को छोड़ के एक रेंटेड रूम ले लिया, और उस रेंटेड रूम जहां था उसी के मकान में मैटिल्डा हाउस वाइफ का काम करने लगी, हाउस होल्डिंग का काम करने लगी, दिन रात काम करने लगी। ऐसा काम में व्यस्त हुई, ऐसा काम में, ऐसे कर्ज में डूबी कि उसको अपने स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रहा, अपने ख्याल ही नहीं रहा। तब उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। उसको जवानी में ही बुढ़ापा आ गया। मैटिल्डा जो अभी कुछ दिन पहले बहुत खूबसूरत यंग दिख रही थी, आजकल वो काम कर करके इतनी थक जाती है कि उसकी आंखें लाल लाल हो गई है, हाथें लाल लाल हो गई है, सूज गई है, झुर्रियाँ आ गई है चेहरे पर, इतनी थक गई। पति उधर ऑफिस में दिन रात काम करता है, किसके लिए? कर्ज चुकाने के लिए। और एक दिन ऐसा आता है कि मेहनत करते करते दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर उस जेवल से जो कर्ज हुआ था उस कर्ज को वो चुका देते हैं, और चुकाने के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने आप को एकदम रिलैक्स्ड फील करते हैं। कैसा फील करते हैं? रिलैक्स्ड। और जब रिलैक्स फील करते हैं तो एक सुबह मैटिल्डा घूमने जाती है किसी पार्क में, और वहाँ रास्ते में उसे फॉरेस्टियर मिलती है, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है। फॉरेस्टियर आज भी खूबसूरत यंग दिख रही थी, और उसके अपोजिट मैटिल्डा बूढ़ी दिख रही थी। इसलिए फॉरेस्टियर मैटिल्डा को नहीं पहचाना, लेकिन मैटिल्डा ने फॉरेस्टियर को पहचान लिया। और मैटिल्डा सोचती है कि अब मैं उसे बता सकती हूँ उसके जेवल के बारे में, उसके नेकलेस के बारे में, क्योंकि अब मैं कर्जे से मुक्त हो चुकी हूँ। और यह सोचकर मैटिल्डा ने फॉरेस्टियर को टोका, लेकिन फॉरेस्टियर ने मैटिल्डा को पहचाना नहीं। उसने पूछा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? मैं तो सही में फॉरेस्टियर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तब मैटिल्डा ने अपना परिचय दिया कि मैं मैटिल्डा हूँ। जब मैटिल्डा अपनी परिचय दी तो फॉरेस्टियर सोचने लगी, पूछने लगी कि तुम्हारा ऐसा कैसे कंडीशन हो गया। तब मैटिल्डा ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कैसे उसने ऐसे ऐसे किया। बताया कि तुमने जो मेरा नेकलेस दिया था, उस नेकलेस चोरी हो गई थी, गिर गया था, गुम हो गया था, उसके बदले में मैंने तुम्हें कर्ज लेकर नया नेकलेस दिया, और उसी कर्ज में जब मैं डूब गई तो उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में मेरा इस तरह का हाल हो गया। अब जब ये पता चला नेकलेस के बारे में फॉरेस्टियर को, उस नेकलेस को कर्ज में डूब गई और उसको चुकाने में इसका कंडीशन इतना बुरा हो गया है, तब फॉरेस्टियर ने मैटिल्डा के दोनों हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बहुत ही विनम्र भाव में कहती है कि तुमने जो नेकलेस मुझे दिया है वो बहुत ओरिजिनल है, लेकिन मैंने जो नेकलेस तुम्हें दिया था वो तो आर्टिफिशियल था, और उसी आर्टिफिशियल नेकलेस के लिए तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। समझ लीजिए, फॉरेस्टियर ने जो नेकलेस मैटिल्डा को दिया था वो आर्टिफिशियल था, और उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 फ्रैंक्स बताया जा रहा है फॉरेस्टियर के द्वारा। अब ये बात जब मैटिल्डा सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब बताइए, जहां 54 इतना और इसमें 500 फ्रैंक्स, कितना अंतर है, कितना अंतर है। बस 500 फ्रैंक्स के लिए उसने इतना मेहनत किया, उसने अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए हमें इस लेसन से शिक्षा मिलती है कि हम हिंदी में भी एक कहावत सुनते हैं कि हमारे पास जितने चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हमें बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। बड़े बड़े ख्वाब देखने के ही नतीजे हैं इस मैटिल्डा।
लेसन फिनिश होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए लेसन के साथ। गुड बाय।